चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट मेरे परिचय से। अगर मैं कुछ लोग हो सकता है आज यहाँ नए हो तो मेरा परिचय दे देता हूँ। नाम लिखता हूँ डॉक्टर राजकिशोर ठाकुर। अगर निवासी अगर मैं जन्मभूमि कहा जाए तो बरघाट मेरा निवास स्थल है। और इस बिजनेस में अगर मेरी एंट्री हुई थी तो लगभग मुझे 3 साल हुआ जा रहा है दोस्तों। और मैं अपकमिंग आरटीसी एंड प्रेजेंट में प्राउड एसटीसी पोस्ट रैंक पे हूँ। दोस्तों आज मेरे इस वेकअप सेशन का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों की इनकम को मैं कैसे इंक्रीज करवा सकता हूं। आज मैं बातचीत करने आपसे आया हूं। मैं कोई यहाँ पे मेरा अंदर में जितना जो ज्ञान मैंने आज फील्ड के माध्यम से लिया हुआ है वही इंफॉर्मेशन जो मेरा जो स्टडी के माध्यम से लिया हुआ है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी जो सेंट्रल इंडिया की वी फैमिली टीम है, जो छिंदवाड़ा सराउंडिंग बरघाट जो हमारी टीम है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इनकम करे, मैक्सिमम ग्रो करे। इसी उद्देश्य के साथ आज का मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। हो सकता है मैंने कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाया हूं, लेकिन उनका भी मोस्ट वेलकम है। मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं आप सभी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज दोस्तों स्टार्ट करने के साथ साथ एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखिए। जिंदगी में जब भी आपको सीखने का मौका मिले ना, उसे कभी मत छोड़िए। तो हम आज और याद रखिए दोस्तों, द मोर यू आर लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखते हैं उतना पैसा आप कमाते हैं। किसी ग्रेट पर्सन ने कहा है कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से इनकम करते हैं दोस्तों। आपका जितना नॉलेज होता है आप उतनी इनकम करते हैं। चलिए दोस्तों आज आज हम बात करेंगे क्वांटम एनालाइजर मशीन के बारे में। उसके पहले एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को, इस सेशन स्टार्ट होने के पहले जिस किसी के पास भी पेन डायरी नहीं है अपने पास रख लीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। हम इतने ग्रेटफुल हैं कि हमारे पास इतने टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा अर्निंग बहुत सारी कर सकते हैं। आपके साथ अगर टूल्स की मैं बात करूं तो आपके पास पेन डायरी है, डेमो किट रखा करो। आपकी इनकम को ग्रोथ करने के लिए आपके पास डेमो किट भी होना चाहिए दोस्तों। ये डेमो किट क्या होती है, कहीं भी आप जब फील्ड में जाते हैं ना तो आप ना पेस्ट रख लिया करो, थोड़ा सा हल्दी रख लिया करो, ये और मिला के आप डेमो दे सकते हैं पेस्ट का। अगर बात करें 95 का डेमो दे सकते हैं। बहुत सारी चीज ऐसी रहती हैं। यस सर, बिल्कुल सही बोले संदीप चौरिया जी ने, वो पढ़ रहा था उनका चैट में। तो अगर मैं आगे बात करूं, आपको डेमो किट अगर रख लिया जाए ना तो आपकी इनकम और स्पीड से ग्रो कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर में हम बात करें तो आप बता सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है। इसको डेमो करके बताएंगे ना तो आपकी सेल और ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड चीज आती है, आपके पास प्लान फोल्डर होना चाहिए, हमारा वो एक टूल किट है। हमारे पास टेस्टिमोनियल वीडियो होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा सामने वाला इंसान मोटिवेट तब होता है, इंस्पायर तब होता है जब उसको आप अपनी सक्सेस का वीडियो दिखाते हो। जब आप स्टेज में चढ़ते हो ना, आप बहुत वीडियो दिखा दो। तो जब भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, कहीं स्टेज में जाने का मौका मिलता है ना, तो अपना जो वीडियो होता है उसको एज अ टूल्स आप यूज कर सकते हो। तीसरी चीज आती है दोस्तों, सर्टिफिकेट होते हैं कंपनी के, वो शो किया करो। ये भी हमारे एक टूल्स हैं। अगर हम आगे बात करेंगे तो जो लास्ट में एक बात बोलूंगा दोस्तों, और एक हमारे पास सबसे जबरदस्त टूल्स है जिसका नाम है क्वांटम एनालाइजर मशीन, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम एनालाइजर मशीन। आज अगर हम बात करें क्वांटम एनालाइजर मशीन की, इसके माध्यम से यहाँ पे प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी अर्निंग में 10 से 20 हजार की ग्रोथ हर महीने एक्स्ट्रा कर सकता है। एसटीवी और रिटेल के अलावा अलग से भी इससे 10-15 हजार की आप चेकअप के माध्यम से भी अर्निंग कर सकते हो, रिटेल में ग्रो कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों, व्हाट इज द क्वांटम एनालाइजर मशीन। तो आप सभी जानते हो, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं, सर यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल स्टडीज से बिलोंग नहीं करते हैं, मेडिकल पर्पज से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन करते हैं
क्या हम सर ये क्वांटम मशीन डॉक्टरों के लिए बनी है वही यूज कर सकते हैं जिन्होंने मेडिकल के स्टडी किए? नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे बैठे हैं ना, तो प्रत्येक इंसान इस क्वांटम एनालाइजर मशीन को यूज कर सकता है, ये क्लियर रख लीजिए। और इसमें कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। सेकेंड चीज, बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या होता है दोस्तों, मार्केट में कई बार आप जाते हो फील्ड में मशीन लेके, तो लोग आपको बोलते होंगे सर ये तो वही वाली मशीन है जो हम कुछ दिन पहले एक और व्यक्ति हमारे पास लेके आया था टेस्ट करने। होता है कई बार ऐसा, आप कभी जाते होगे तो बोला होगा सर ये तो वही है जो डॉक्टर, हमारे गांव में एक लड़का आया था वो इतनी सारी दवाई देके चला गया है और उससे आराम आराम नहीं लगता, वो मशीन से फालतू। ऐसे कई बार आपको सुनने भी मिलता होगा। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है वो बता रहा हूं आपको। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, बिना नॉलेज के आप जब मशीन लेके बैठ जाते हैं ना, तो आप वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर पाते जो सामने वाले पेशेंट को करना है, या जो सामने वाला आपके मशीन के माध्यम से इलाज कराने आया है उसको आप वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो उसे ये लगता है, आपने अगर स्टडी नहीं की, इसके कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ लगभग कुछ दो चार पॉइंट हैं, उसको याद कर लीजिए कि कौन सी केस में कितनी रिपोर्ट आने पे हम सामने वालों को क्या आंसर दें। तो आप क्या होता है, कम नॉलेज के चक्कर में उसको कुछ भी बता के जाते हैं, कुछ भी मेडिसिन दे के आ जाते हैं। मार्केट में यही हो रहा है दोस्तों। तो प्लीज आप लर्निंग में ना विशेष ध्यान दीजिए। आपको नहीं आता है तो आपके अपलाइन, आपके रिलेटेड जो मेडिकल फील्ड से कंसर्न रखते हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर वो भी ना करें तो वीडियो डाले हुए हैं कुछ यूट्यूब में, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। तो प्लीज जब भी आप ना ये मशीन लेके, क्वांटम एनालाइजर मशीन लेके जब भी आप फील्ड में उतरते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, पूरी तैयारी के साथ उतरे दोस्तों। क्या होता है, हम अधूरी तैयारी के साथ उतरते हैं और हम वापस आ जाते हैं बिना इनकम करे। सेकंड चीज बताऊंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाते होंगे आपके साथ में, क्या सर ये छोटी सी मशीन, क्या सर छोटी सी मशीन शरीर का पूरी रिपोर्ट बता देती है? हम वहां बाहर जाते हैं, नागपुर जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, 10,000 20,000 रुपए खर्च करके आ जाते हैं, वो सारा रिपोर्ट यहाँ बता देता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास पता नहीं आए कि नहीं, मेरे पास आए हैं पहले। तो आपको एक जानकारी दे दूं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो एक बात याद रखिएगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आपने कभी एमआरआई सुना है? एमआरआई रिपोर्ट आती है करके। पहले आपको इसकी पद्धति को समझना पड़ेगा कि क्वांटम एनालाइजर मशीन आपका वर्क कैसे करती है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। क्वांटम एनालाइजर मशीन वर्क कैसे करती है, देखो कुछ पॉइंटों की बात करें, एनालिसिस की बात करें, तो यूट्यूब में डला हुआ है। आज मैं आपको वो टिप्स देके जाऊंगा दोस्तों जो रियली में फील्ड में आपको ग्रो करेगा। रही बात डिटेल की, तो मैं आगे शेयर करूंगा आपको शॉर्ट में। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, आपने एमआरआई का नाम सुना होगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज। आप नागपुर जाते हैं, बाहर जाते हैं, 6-7 हजार रुपए लेता है, वो एमआरआई करके देता है। वो क्या होता है एक्चुअल में, टोटल बेस्ड थ्योरी जो होती है ना दोस्तों, ये क्वांटम बेस्ड थ्योरी पे आधारित होती है। शरीर में आपने देखा होगा, यहाँ जिस किसी ने भी, हमारी ग्रेट प्रोडक्ट ट्रेनर हैं डॉक्टर श्वेता राय, वो जब भी 95 का जिक्र करती हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां गोले बने आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन समझाती हैं कि एक फ्री रेडिकल अलग हो जाता है तो शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये क्या होता है, जब कोई एनर्जी इधर से उधर जाती है ना, तो उसको क्वांटम थ्योरी के माध्यम से समझाया जाता है। मैं कोशिश करूंगा जितना आम अपनी नॉर्मल लैंग्वेजों में, उस लैंग्वेज में आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो कभी भी दोस्तों याद रखिएगा, आपने देखा होगा 95 का जब हमारे श्वेता मैम आती हैं, तो 95 का जब भी जिक्र होता है तो वहां पे फ्री रेडिकल का जिक्र जरूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल के द्वारा क्रिएट होते हैं, माने उनको रोकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन जो अलग होते हैं ना सेल से, समझने की कोशिश करिएगा, कोशिका से सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब अलग होते हैं, तो जो क्वांटम एनर्जी जनरेट होती है, तो उसी एनर्जी के माध्यम से आपकी एमआरआई, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जो हम बाहर जाके कराते हैं। अब उस मशीनों का खर्चा ज्यादा होता है, वो हाई पावर की होती है। अब उतना बड़ा हम जनरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या काम करते हैं, ये छोटी जो क्वांटम एनालाइज रेजोनेंस मशीन होती है, मैग्नेटिक मशीन होती है, ये हम छोटे रूप में बनाई गई है। इससे हम ये आकलन लगा लेते हैं लोगों के ऊपर कि सामने वाले की कंडीशन क्या है। अगर इस मशीन के द्वारा सामने वाले की रिपोर्ट में कुछ डिफिशियंसी आती है,
या कुछ ऑर्गन उसके कम ज्यादा अप एंड डाउन काम करते हैं। इससे सिर्फ हम ये एनालिसिस लगा सकते हैं कि उसके शरीर के अंदर किस भाग में प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है। हम डायग्नोस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, याद रखना, हम डायग्नोस नहीं कर रहे हैं, हम मात्र उसको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भाई साहब आपके शरीर के अंदर ये कम है, ये ज्यादा है, आने वाले समय में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जहां आपको ज्यादा डाउट लगता है तो अपने मेडिकल फील्ड वाले अप्लायंस से फोन करके पूछ लीजिए, सर कि इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मशीन में ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इनका हम पैथोलॉजी में या आगे जाके कोई रिपोर्ट प्रेफर करवा सकते हैं क्या। लेकिन एट अ टाइम तो वो जाएगा नहीं ना, उसको 2-4-8 दिन वहां लग जाते हैं, 2-4-8 दिन ये टेस्ट कराने में लग जाते हैं, पैसे का जुगाड़ करने में लग जाते हैं। तो जब वो 2-4 दिन 8 दिन उसको वहां लगते हैं, तो उस बीच में आप बोल सकते हो सर इसकी प्रॉब्लम ज्यादा ना बने, इसलिए आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेरे पास है और जो आपकी बीमारी को रोक के रख सकती है, खत्म भी कर सकती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस टेस्ट के माध्यम से और आप अपना कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारी बातें विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जब भी क्वांटम एनालाइजर मशीन कहीं भी फील्ड में आप यूज करने जाते हैं, जब भी आप क्वांटम मशीन लेके जाते हैं, तो पहली चीज आप पैसे से थोड़े से इस टाइप के सर कोई चेकअप रिपोर्ट मांगता है तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। आपको बता दूं, मैं बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, मेरे यहाँ एक डॉक्टर है, मेरे मित्र ही हैं और अपने प्रोडक्ट भी यूज करते हैं पहले से, उससे पहले से ये क्वांटम मशीन उनके पास रखी है, डॉक्टर राजेश रंगडाले जी, हमारे बरघाट में ही है। दूसरा, कटंगी में मैं गया था एक लैब में, और एक डॉक्टर इसके प्रिंट आउट निकाल के वो रिपोर्ट देता है सर, आपको प्रिंट आउट निकाल के, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। बालाघाट में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे भी ये मशीन रखी हुई है, एक्चुअल में आप बिल्कुल रिपोर्ट दे सकते हो। देखो, प्रिंट निकाल के नहीं दे सकते, तो अभी जो एडवांस आ रही है, जो 14G वगैरह आ रही है, 10G वगैरह आ रही है, इसमें पीडीएफ फाइल भी कन्वर्ट हो जाती है, आपको मैं बता दूं, ये पीडीएफ फाइल भी कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको व्हाट्सएप में आप शेयर कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से मेल कर सकते हैं, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, टेस्ट करने के पहले 2-4 बातों का ध्यान रखना है। याद रखना दोस्तों, क्वांटम एनालाइजर डिपेंड करता है सेल के फ्री रेडिकल के ऊपर, अपनी कोशिका के अंदर जो फ्री रेडिकल घूमते हैं उसके अंदर डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रॉन में। तो याद रखना दोस्तों, किसी भी इंसान की हर 10 मिनट में रिपोर्ट चेंज हो सकती है। आपने देखा होगा, किसी इंसान का हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, तो हर 10 मिनट में थोड़ा ऊपर नीचे आता है। क्यों आता है? वो इसलिए आता है दोस्तों 10-15 मिनट में ऊपर नीचे, उसका मेन कारण होता है कि इंसान के अंदर तो हर वक्त परिवर्तन होते रहता है अंदर की सेलों में, तो रिपोर्ट जब आपकी आती है तो अप डाउन होती रहती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वांटम एनालाइजर मशीन यूज करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जब भी आप कहीं टेस्ट करने जाते हैं, कहीं पे टेस्ट करने जाते हैं, तो 2-4 बातों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो, जिस पेशेंट का या जिस व्यक्ति का आप इलाज करने बैठे हैं या चेकअप करने बैठे हैं, तो सबसे पहले अपनी जो मशीन है और लैपटॉप, इसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है आपको, एक मशीन अपनी क्वांटम एनालाइजर मशीन की, और दूसरी चीज पड़ती है लैपटॉप की। 2 चीज जब भी आप बैठते हैं तो कोशिश ये करिएगा पेशेंट जहां बैठा है तो लैपटॉप की स्क्रीन उसके तरफ हो। जब लैपटॉप की स्क्रीन में जब वो घूमता है ना, वो पॉइंट जलते हैं और जो हार्ट बीट जैसे लाइनें चलती रहती हैं, और साथ में वो आपके मशीन के ऊपर जो नंबर चलता रहता है और जो साउंड क्रिएट होता है, तो आधा ना टेंशन आदमी वहीं पे आ जाता है, यार कुछ तो मेरे साथ हो रहा है, थोड़ा और उसको बोल सकते हो। और आपको एक बात बता दूं, अगर क्वांटम मशीन के माध्यम से आपको रिपोर्ट सही लेनी है, तो सामने वाले से पूछ लीजिए कहीं बाहर से वो भागते हुए तो नहीं आ रहा है। क्या होता है, कहीं जल्दी जल्दी लोग चल के आते हैं और शरीर के अंदर बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मूव करते हैं, तो क्वांटम एनर्जी उसकी अप डाउन होती है। तो कभी भी खाना खाने के अगर 2 घंटे बाद आप चेकअप करोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। याद रखिए दोस्तों, एक्चुअली ये बताती पूरी कंडीशन सही है, आपको रीड करते आना चाहिए। मैं वो गारंटी दे रहा हूं, 65 से 70-75% रिपोर्ट आपकी बिल्कुल ये सही बताती है मशीन, बस एनालिसिस आपको सही करते बनना चाहिए। चलिए आगे कुछ बातों का और ध्यान रखिएगा। आप बोल सकते हो, देखो थोड़ा कॉमन सेंस आपको चलाना पड़ेगा।
आप बोलोगे, आप अगर गए डायरेक्ट मशीन खोले चेकअप की उठ के आ गए ना, तो सामने वाले बोलेगा ये तो एवं ही था, आया और चला गया। नहीं, जब भी आप जाते हो तो दो चार बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात, जाते हो ना तो एक टेबल चेयर की रिक्वेस्ट करिएगा, ये मशीन है थोड़ा बताइएगा, इससे चेकअप होता है। दूसरी चीज, जब भी आप चेकअप करते हो तो उनके हाथों में रिंग वगैरह तो नहीं है, याद रखिएगा। लेडीज है तो आप राइट हाथ में इसको, इसके डंडे को आप दे सकते हो, अगर जेंट्स है तो लेफ्ट हाथ में देना है आपको। इस बातों का ध्यान रखिएगा। रिंग वगैरह आपको कुछ नहीं रखना है हाथों में, थोड़ा बताइए। आपके जेब में अगर मोबाइल वगैरह है या कुछ लोहे की चीजें हैं जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट होता है, वो सारी चीजों को उतार देना। अब ये मत बोल देना कि सर कोई लेडीज आई है तो जेवर वगैरह गहने वगैरह उतार के रख दो, बुरा मान जाएगी। तो कोशिश यही करिए आप लोग, सभी लोग, कि थोड़ा इस टाइप से बातें कर दी कि सामने वाला थोड़ा सा सीरियस हो जाए आपकी बातों में। नहीं यार, मेरे साथ जो टेस्ट होने वाला है बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं मशीन का चेकअप अपन। सबसे पहले ये नंदा होता है जिसको हाथ में पकड़ा जाता है, जिससे मैग्नेटिक रेज निकलती हैं और जिसमें ब्लू और रेड लाइट जलता है। अगर ये प्रॉपर कनेक्ट हो गया है इसमें लाइट जरूर जलेगी। सेकंड चीज आती है, आपने देखा होगा कि दो केबलों से कनेक्ट करना पड़ता है और एक पेन ड्राइव जैसे टोकन लगाना पड़ता है, वो की होती है दोस्तों। ये की मैं आपको मैं बता दूं, जापान में बहुत साल पहले एक क्वांटम एनालाइजर को लेके लाखों लोगों पे टेस्ट किया गया था। जब लाखों लोगों पे टेस्ट किया गया था कि एक्चुअल एक इंसान की सही रिपोर्ट क्या होनी चाहिए किस एज में, तो सारा डाटा निकाल के इस पेन ड्राइव जैसे टोकन में डाल दिया गया है, याद है। तो वो उससे मैच करता है अपनी रिपोर्ट को, और एक स्टैंडर्ड फार्मूला के माध्यम से वो मैच करके हमको बताता है हमारे शरीर में एज और वेट के माध्यम से कितना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बताइएगा अगर आपको दिख जाए तो। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ सर, दिख रही है। दिख रही है ना? जी। चलिए, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये हमारी मशीन का होम पेज है। एक मिनट जी। चलिए, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी मशीन का होम पेज है। जैसे कि पहले होम दिया हुआ है ना, डिसऑर्डर दिया हुआ है, टेस्टिंग दिया हुआ है, सजेशन दिया हुआ है। तो हम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें किसी भी इंसान का टेस्ट करना है तो हमको वायरिंग प्रॉपर कनेक्ट करना है। अगर आपकी केबलिंग प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगी, ये बोल देगा आपका कि हार्डवेयर कनेक्ट नहीं है या की कनेक्ट नहीं है, वो हम मैसेज में डाल देता है। तो चलिए हम चेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जिस किसी भी इंसान का टेस्ट करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे पे देखिए आप, क्लाइंट रिकॉर्ड और ग्रुप रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ क्लाइंट रिपोर्ट में आपको एक इंसान का करना है, बार बार करना है, यहाँ कर सकते हैं। और मान के चलिए कि किसी नई जगह में आप गए हैं, किसी नई जगह में आप गए हैं और वहां टेस्ट करना है आपको, मान लो वहां पे टेस्ट करना है, किसी नई जगह में आप गए हैं, तो आप ग्रुप बना के भी कर सकते हैं। जैसे मैं किसी एक क्षेत्र में चला गया, जैसे मैं कहां से नरसिंहपुर चला गया, वहां ऐड किया, तो ऐड करने के बाद यहाँ ग्रुप का नाम डाल दूंगा और सेव कर दूंगा। जैसे कि यहाँ डाल दिया मैंने भोपाल और रिमार्क छोड़ दिया और सेव कर दिया, तो एक ग्रुप बन के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे पे। अब ये पूरे ग्रुप के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन भोपाल में अब मैं जितने टेस्ट करूंगा, एक ग्रुप बन जाएगा आपका। कई बार क्या होता है, कहीं गए हम तो बहुत सारे चेकअप होते, चेक करना है, ये ग्रुप बन गया भोपाल। अब मैं भोपाल को क्लिक करूंगा और यहाँ ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद यहाँ इंफॉर्मेशन मांगेगा। चलिए हम अंदाजे से डाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी का भी नाम डाल दिया, जैसे मैंने राजेश जी डाल दिया। यहाँ पे नाम से कोई दिक्कत नहीं होती, मेल फीमेल आपको फाइंड आउट करना है। जिसमें स्टार लगा है वो चीजें आपको पूरी फिल करनी है। आपको हाइट डाल दी अपन ने, जैसे मान के चलो 5 फुट है। अब कई बार होता है दोस्तों की हाइट आप मेजर नहीं कर पाते, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन बता दो। फिट में सबको याद रहता है कि हम 5.5 4 हैं, 5 3 है, 5 5 हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की हाइट 5 फीट है, तो आप उससे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से। तो 30 से आप जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो सेंटीमीटर में लिखा आ जाता है। तो उसकी हाइट अगर 30 से मल्टीप्लाई 5 फुट को करेंगे तो 150 का हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। उसका वेट, मान लो कम से कम 70 करीब है, 70 करीब उसका वेट है। क्लियर?
उसके बाद अगर आप चाहें तो उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, वो क्या करता है, कई बार क्या होता है, कहीं टेस्ट करने गए तो जो यूजर कई बार हमको कन्वर्ट हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर में। हमारे मेंटर कहते हैं कि सबसे पहले आप यूजर बनाओ, उसके बाद एक्टिव यूजर बनाओ, एक्टिव यूजर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ और देन लीडर बनाओ। तो याद रखिए दोस्तों, अगर यहाँ आप मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में हमेशा डेटा रहेगा। जब भी आपको चेक करना, रिपोर्ट चेक करना है तो वो सेव रहती है, वो कहीं जाती नहीं जब तक कि आप लैपटॉप को फॉर्मेट नहीं करते। क्लियर? इसको मैं सेव कर लेता हूं। अच्छा, मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला हूं, इस कारण ये दिक्कत आएगी। याद रखिए दोस्तों, 12 साल से कम उम्र की रिपोर्ट को कम दिखाता है और 12 साल के ऊपर की रिपोर्ट टेस्ट करोगे आप तो पूरी फुल 43 रिपोर्ट आपको दिखाएगा। यहां मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं, जैसे 1985। चलिए, तो सेव करते हैं अपन। तो जैसे ये राजेश जी का नाम आ चुका है, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पे सेलेक्ट रहेगा तो ही टेस्टिंग में क्लिक हो। कई बार क्या होता है, यहाँ सेलेक्ट रहता है और हम टेस्टिंग में क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो कुछ मैं टेक्निकल चीजें भी बता रहा हूं आपको। उसके बाद राजेश जी को सेलेक्ट करना है, फिर टेस्ट में क्लिक करना है, तो आपके पास एक स्क्रीन आ गई। एक्चुअली मेरा जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है पुराना है, इसमें मशीन 14G वाली है इसमें। तो जब भी ये स्क्रीन सामने वाले पेशेंट की तरफ घुमा के रखिए थोड़ी सी आप, और देन टेस्ट स्टार्ट कीजिए। यहां पे एक बात याद रखना है दोस्तों, अगर सामने वाला पूछता है कैसे क्या काम करते हो, थोड़ा सा उसको और सीरियस कर सकते हैं आप। यहां स्टार्ट करेंगे ना आप, यहां स्टार्ट करेंगे ना, मशीन स्टार्ट नहीं होगी। ये बोल रहा है होल्ड रॉड द लेफ्ट हैंड, तो बॉयज के लेफ्ट हैंड में करना है और फीमेल के राइट हैंड में करना है, याद रखिएगा कभी भी। यहां लिखा भी आ जाता है आपको, और मैग्नेटिक चीजें आपके हाथ और बॉडी में नहीं होना चाहिए। देन स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब ये मैग्नेटिक रेस रिसीव नहीं कर पा रही है मशीन। तो देन लोगों को बोलिए ऐसा पकड़िए जी आप रॉड को। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, दिख रही सर। ये रॉड आपको दिख रही, तो रॉड उसको ऐसा हाथ में पकड़ाएंगे। जैसे ही हाथ में पकड़ाएंगे देखेंगे साउंड प्लस ये चलने लगा, स्क्रीन में चल रहा है। तो दोस्तों ये 60 सेकंड चलता है। तो जब ये मीटर चलने लगता है, यहाँ हार्ट बीट जैसे अपने मैग्नेटिक फील्ड चलने लगती है और टेस्ट इंडिकेटर दिखाने लगता है। जब मीटर ऐसा घूमता है ना, तो लोगों की हार्ट बीट भी घूमने लगती है, तो लगता है कि यार मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। आप बोल सकते हैं लगभग सर आप पैर नीचे मत रखिए, बोल सकते हैं उनको, फट्टी वट्टी के ऊपर रखवा लीजिए, डायरेक्ट टच में न रखिए, ये थोड़ा सजेशन दे सकते हैं। साथ में ये 60 सेकंड तक चलेगा दोस्तों, 60 सेकंड तक चलेगा। अभी 33 सेकंड हो चुके हैं, अपन होल्ड करते हैं। तो जब तक आप और बोल सकते हो कि आप पेशेंस जो है उसको, पेशेंट को, कि प्लीज यार सर आप शांत रहिए, कुछ बोलिए ना, शांत बैठिए। पैर मैंने आप अपनी तरफ से जो सजेशन, बेस्ट सजेशन देना दे सकते हैं वो दे दीजिए। उसके बाद जैसे ही अगर ये कंप्लीट होता है, और ये जो साउंड आ रहा है ना, उसकी हार्ट बीट अप एंड डाउन वैसी होने लगती है। जैसे कि ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है, हमने ओके करें और सेव कर लीजिए। अभी मैंने अंदाजे से डाला हूं डेट, एज और हाइट वगैरह। तो एक्चुअल में राजेश जी हैं, तो राजेश जी की रिपोर्ट ये आ गई। आप जितनी बार राजेश जी का टेस्ट करेंगे तो यहीं पे आके कर लीजिए, अलग से नाम लिख के मत कीजिए। फिर राजेश जी को यहां सेलेक्ट करेंगे, यहां टेस्ट करेंगे तो अगले मिनट की रिपोर्ट वो नीचे दिखा देगा। हमको नए नए टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप राजेश जी में जाएंगे, पहले की रिपोर्ट ये रखी रहती है, नीचे यहाँ आएगी। आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि 1 महीने बाद इसकी रिपोर्ट टेस्ट कैसी होगी। तो चलिए दोस्तों इनकी रिपोर्ट देख लेते हैं कैसी है। गेट रिपोर्ट में क्लिक कर देंगे, यहां से डिलीट होती है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है दोस्तों? क्लियर यस है सर। जी? तो चलिए दोस्तों, ये अपना अब उसका जो टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट आई है, क्वांटम एनालाइजर मशीन के द्वारा आपकी मैग्नेटिक रेस को चेक करने के बाद जो इमेज आई है, जो स्क्रीन में आपकी दिखाई दे रही है। अगर अपन बात करें, जैसे इसमें बना हुआ है, ऊपर लिखा आ जाता है कि आप मेल हैं, एज कितनी है। कभी किसी को रिपोर्ट भेजते हैं तो आप यहां देख लीजिए, फोन में मत पूछिए कि वो कितने साल का है, लेडीज है, जेंट्स है। अच्छा लगता है सामने वाले को, कई बार होता है ना, आप अपलाइन को भेजते हैं तो जो भी लीडर्स हैं ध्यान रखिएगा, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। सेकेंड चीज, राजेश जी की हम अब टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, कार्डियोवेस्कुलर एंड सेरिब्रोवेस्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, आप देख पा रहे हैं? ये क्या होता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। कार्डियोवेस्कुलर और सेरिब्रोवेस्कुलर
का मतलब होता है दोस्तों, कार्डियो से स्पष्ट है कि आपसे हृदय से रिलेटेड, आपका जो हार्ट है, हृदय, उससे रिलेटेड होता है कार्डियो। वेस्कुलर का मतलब होता है आपके शरीर में जितने भी वेसल्स चल रही हैं, वेन्स और आर्टरीज, उसके उसको पूरा वेसल्स में आता है। सेरिब्रो का मतलब होता है आपके ब्रेन से, सेरिब्रोवेस्कुलर मतलब आपकी ब्रेन के नर्व से होता है। तो आपकी ये पूरा एवरेज बता रहा है कि आपके शरीर में वेसल्स के माध्यम से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, याद रखना हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, माइंड में पूरा ब्लड फ्लो होता है, उसी से हम पूरी ऑक्सीजन पूरी शरीर में पहुंचती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्डियो वेस्कुलर एंड सेरिब्रोवेस्कुलर एनालिसिस जब आप रिपोर्ट निकालते हो ना, तो ये आपके शरीर में जितने भी फ्लूइड हैं, जैसे आपका फ्लूइड आता है ब्लड, ब्लड के बाद आता है आपका प्लीहा, स्प्लीन, बहुत सारे फ्लूइड शरीर में बहते हैं, हार्मोन्स, तो जितने भी हार्मोन्स और फ्लूइड बहते हैं वेसल्स के अंदर में, ये उसकी रिपोर्ट है। हाँ, ये ब्लड की रिपोर्ट बोल सकते हो जो फ्लो कर रहा है वेन और आर्टरीज के अंदर, धमनी और सिरा के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मेडिकल शब्द यूज कर पाऊं। तो सबसे पहला टेस्ट में आप देख पा रहे हो कि ब्लड विस्कोसिटी लिखी हुई है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं टेस्ट करने का, बाकी यूट्यूब में आपको मैं भेज दूंगा, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास में, आप शेयर कर दूंगा मैं आपसे। तो अपन कुछ रिपोर्ट देखते हैं जो मेन एक इंसान की देखना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे ब्लड विस्कोसिटी, मतलब आपके ब्लड में कितना, विस्कोसिटी का मतलब होता है दोस्तों गाढ़ापन और पतलापन से। विस्कोसिटी मतलब घनत्व होता है, पतला है या गाढ़ा है। तो ब्लड विस्कोसिटी मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो गाढ़ा कितना है और पतला कितना है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी शरीर में ब्लड गाढ़ा होगा तो प्रेशर जनरेट होगा, सिंपल सी बात है। अगर मान के जैसे ये बढ़ रहा है रेंज, इसकी एक्चुअल रेंज भी दिखा रही है, नॉर्मल रेंज होना चाहिए दोस्तों इसमें 48.264 से लेके 65,371, और इनकी रिपोर्ट जो आ रही है 66, मतलब नॉर्मल है, माने उतना ज्यादा नहीं है बड़ा, लेकिन हल्का सा बड़ा हुआ है। तो सामने वाले को आप बोल सकते हो, ये मत बोलिए कि आपको बीपी है क्या, नहीं है, नहीं। क्या आपने कभी बीपी की टेबलेट यूज किया है? तो बता देगा, अगर खाया होगा तो हाँ बोल देगा, और आप समझ जाइए कि सामने वाले को ब्लड प्रेशर है। इससे ये तो समझ में आ रहा है कि ब्लड गाढ़ा हो गया, तो मतलब पक्का है कि इसको हाई बीपी की शिकायत है। आप बोल सकते हो कौन सी टेबलेट खा सकते हो, यहां से आप उसको नॉलेज ले सकते हैं, इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप डायरेक्ट बोलोगे आपको बीपी है कि नहीं तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो ब्लड विस्कोसिटी मतलब शरीर में आपका कितना ब्लड गाढ़ा है या पतला है। अगर पतला होगा तो भी प्रेशर जनरेट करेगा शरीर के अंदर वेसल्स में, और गाढ़ा होगा तो भी प्रेशर जनरेट करेगा, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा। और प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा तो सारे शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर जा नहीं पाएगी, जिसके कारण अपनी आर्टरीज और वेन्स में, जिसको सिरा और धमनी बोलते हैं, उसमें प्रेशर प्रॉपर हो नहीं पाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बनेगा। तो आप सामने वाले से एक्चुअल पूछ सकते हैं, यहाँ सर क्या अभी आपने इसकी मेडिसिन ली है ब्लड प्रेशर की, तो बोलेगा हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा। अगर हाँ बोला तो आप समझ जाइए ठीक है, और नहीं बोला तो उसको बोलिए सर आप थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, खैर नॉर्मल है अभी जिस रिपोर्ट के हिसाब से, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है राजेश जी की। लेकिन अगर यही येलो और रेड में आता और सामने वाला धोखे से मेरे को तो कोई बीपी नहीं है बोल देता, तो उसको एक बात बोलिए, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी मैग्नेटिक रिपोर्ट के अनुसार आपकी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ चुकी है, आपका खून गाढ़ा हो गया है, हिंदी में बोलिए। तो आप अगर अभी से सुरक्षा करेंगे तो आने वाले समय में भी आप ठीक बने रहेंगे, आप उसको ये बोल सकते हो। दूसरे पॉइंट में आते हैं कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल का एक साइज होता है, जो रेंज होता है 56 से लेकर 67 के बीच में इनकी रेंज होती है, माइक्रोन में आते हैं एक्चुअल में ये, इनकी जो रेंज होती है वो रेंज रहना चाहिए 66। एक्चुअल में इनकी परफेक्ट है। ये राजेश जी जो जिस इंसान की जो एज और मेज कर रहा है, इनकी परफेक्ट है, आप बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बड़े बन गए, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल का अगर किसी की रिपोर्ट बहुत ज्यादा हाई है या कम है, तो समझ जाना दोस्तों उसके शरीर में ब्लॉकेज बनने की चांस है, ब्लॉकेज क्रिएट हो सकते हैं आने वाले समय में।
ये क्रिस्टल कई बार क्या होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल होते हैं ब्लड के अंदर होते हैं, अगर ये ज्यादा बड़े साइज के हो गए तो कहीं ना कहीं ये बारीक बारीक जो धमनियां और सिरा होती है वहां जाके फंस जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी अगर ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बढ़े रहे या कम रहे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन अगर बढ़े हैं ना, तो याद रखिएगा दोस्तों कि आगे चल के एज के साथ इनको ब्लॉकेज की समस्या आ सकती है। अगर हम ब्लड फैट की बात करें, तो इनका ब्लड फैट हल्का सा बढ़ा हुआ है। ब्लड में जो फैट होता है, अब ये अपने शरीर की फैट की बात मत करिएगा, इससे मोटापे से मत आइएगा, ये शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो फैट की बात हो रही है। तो ब्लड फैट इनका नॉर्मल है। अगर अपन डिटेल में जाएंगे दोस्तों बहुत समय लग जाएगा। जैसे वेस्कुलर रेजिस्टेंस, शरीर में जो प्रेशर चलता है और जो प्रेशर जिस स्पीड से चलता है, तो उनको रोकने के लिए कुछ वेस्कुलर होते हैं, रेजिस्टेंस पैदा होता है अंदर, इनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर के वेसल्स का रेजिस्टेंस पावर थोड़ा कम हो गया है। इसका मतलब ब्लड तेजी से बह रहा है, और ब्लड तेजी से बह रहा है, इसका मतलब इनको ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं हो सकती है। इसका मतलब इनको वेल हार्ट देने की जरूरत पड़ सकती है। इस टाइप से आप एनालिसिस करिएगा तो बहुत आसान जाएगा आपको। मगर ये शॉर्ट एंड स्वीट होता है, जब बार बार आप देखते हो ना, तो आपको अंदाजा बैठ जाता है कि इस शरीर में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। जैसे इसमें एक आ रहा है मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। आपको मैं बता दूं, ये जो मायोकार्डियल होती है, आपका जो हृदय है, दिल है, अच्छी जगह में लगाइएगा, गलत जगह में मत लगाइएगा। जो आपका दिल होता है, दिल के ऊपर की जो लेयर होती है, परत होती है, वो बहुत नाजुक होती है, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल परत, वो परत होती है। इसमें लिखा हुआ है मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। क्या होता है, हृदय कंटिन्यू धड़कते रहता है। जब वो धड़कते रहता है ना, उसको भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, पर्सनल, वो भी तो यूज करता होगा ना ब्लड। तो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, वो हार्ट से ही कोई ना कोई आर्टरी और वेन से जा रही है। तो ये बता रहा है कि आपके शरीर में, आपके दिल में, आपका ही दिल उसकी परत में, हृदय की ऊपरी भाग में कितना ब्लड ले जा रहा है। अगर उसका डिमांड कम है तो दिक्कत की बात है, फिर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इनका नॉर्मल है, ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल रेंज में है। लेकिन प्रिकॉशन के रूप में अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो मैं वेल हार्ट सजेस्ट करना चाहूंगा। उसके बाद आता है, फिर उसके बाद एक और पॉइंट है मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन। मतलब इसका मतलब ये होता है, मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन का, आपके शरीर में जो मायो लेयर है, हृदय के बाहर की लेयर है, उसमें ब्लड का फ्लो कैसा हो रहा है। मतलब जिस ब्लड माने सींचते हैं ना, पानी सींचते हैं बराबर बराबर, अगर उस वेसल्स के माध्यम से ब्लड जा रहा है, तो ब्लड में प्रॉपर, दिल में प्रॉपर ब्लड क्या फैल रहा है कि नहीं, खून प्रॉपर उसको सप्लाई मिल रही है कि नहीं, प्रॉपर उसको खान पान मिल रहा है कि नहीं, तो इनको प्रॉपर मिल रहा है। उसके बाद आता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंज्यूप्शन, ये बढ़ा हुआ है इसका। अब इससे समझिए, मायोकार्डियल मतलब उस लेयर पे ऑक्सीजन का लेवल कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि इनको जितना ऑक्सीजन चाहिए था ब्लड में, वो कम हो रहा है। अब ये ब्लड फ्लो की वजह से भी कम हो सकता है, इसको डिमांड सप्लाई देख के भी आप काम कर सकते हैं। तो इस इंसान को आंख बंद करके वेल हार्ट सजेस्ट कर दीजिए, सर आप इसको ले लीजिए, आने वाले कैरियर, आने वाले आपके एज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए, आपको ऐसे एनालिसिस करना है रिपोर्टों को। अगर हम एक एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे ना, तो मैं बहुत डिटेल में आपको बता सकता हूं, लेकिन 1 घंटा सफिशियंट नहीं होगा। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें, यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, जैसे आप ये देख रहे होंगे, मैंने उसको ब्लू कर दिया हूं। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपका शरीर, हृदय आपका हृदय जो हार्ट है, वो कितना ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो गिर गया है, मतलब जितना ब्लड हृदय को फ्लो करवाना चाहिए, जितना प्रेशर से निकलना चाहिए, उतना प्रेशर से नहीं निकल रहा है। तो वो प्रेशर कम हो गया है, इसका मतलब इनके बीपी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप पूछ लीजिए कि सर आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। मैंने एक ही रिपोर्ट इतना डिस्क्राइब किया हूं दोस्तों, आने वाली रिपोर्ट हम ये देखेंगे कि सामने वाले से हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसी बातें कर सकते हैं। तो ये पहली रिपोर्ट थी हमारी, तो इसके अकॉर्डिंग हम वेल हार्ट उसको सजेस्ट कर सकते हैं।
सेकेंड रिपोर्ट में जाते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन में। ये हमारी जो पाचन तंत्र होता है ये वो है दोस्तों, और आज के समय में हर इंसान का पाचन तंत्र खराब रहता है, आपको पता होगा। तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, कभी भी आप देखेंगे इस रिपोर्ट को हमेशा कम आएगी, कभी ये बढ़ी हुई नहीं आएगी। अगर कभी बढ़ी हुई आ गई तो समझ जाना सामने वाले को दस्त लगे हुए है। याद रखिएगा, कभी भी अगर ये रिपोर्ट बढ़ी हुई आ गई धोखे से भी कभी भी, तो दस्त लगे हुए हैं। जिसका पेट साफ नहीं होता, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होता, तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे पेप्सिन का सिक्रेशन, ये वह तत्व है हमारे शरीर का, हार्मोन्स है जो खाना पचाने में हमारा मदद करता है। इनका बराबर सिक्रेशन हो रहा है। गैस्ट्रिक फंक्शन की अगर बात करें, हल्का सा वीक हो गया है, ये भी नॉर्मल है। अगर गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन की बात करें, मतलब शरीर में पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है, शरीर में जो अपने डाइजेशन सिस्टम में भोजन गया, इसका जो अवशोषण होता है वो कम हो गया है। मतलब तात्पर्य मेरा यह है कि इनके शरीर में भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन छोटी आंत, बड़ी आंत एंड पूरी आहार नाल में जो होता है वो कम हो गया है। मतलब इनको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है, मतलब इनको डलनेस रहती होगी, माने इनको थकावट रहती होगी। आप ऐसा बोल सकते, सामने वाले से पूछ सकते हो, आपको थके थके लगता है क्या? आपका पेट साफ प्रॉपर होता नहीं होगा सर। अगर बोलता है होता है तो उसको बोल दीजिए आने वाले समय में आपके साथ ये कंडीशन बन सकती है, तो अपने खान पान में विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद इनकी छोटी आंत की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो नॉर्मल है, और इन एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो भी नॉर्मल है। तो आप इस तरीके से इसका एनालिसिस निकाल सकते हैं। आगे हम बात करें लीवर की, तो लीवर इनका वीक है दोस्तों, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कम हो चुका है। जब भी कोई तेल वेल का कुछ खाते होंगे तो इनको गैस बन जाती होगी। इनका बाइल सिक्रेशन का फंक्शन कम हो गया है, मतलब शरीर में खाना पचाने वाले जो जूस निकलते हैं उनका सिक्रेशन कम होता है, तो शरीर का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। सिंपल सी बात है। आप यहाँ एनालिसिस कर सकते हैं, हमारे शरीर में जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है वो लीवर से होता है दोस्तों। लीवर के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, इसको बाइल डक्ट बोलते हैं, वहां से होता है, और ये लीवर के माध्यम से ही बनता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, लीवर में स्टोन बन जाते हैं, जिसके कारण ये होता नहीं है। कॉन्स्टिपेशन बहुत बार बार होते हैं। तो ये दोस्तों, आप बाइल जूस का जो सिक्रेशन दिख रहा है इनका कम हो गया है, साथ में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। और डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन की बात करें तो अभी ठीक है, माने शरीर के अंदर लीवर एकमात्र अंग होता है दोस्तों जहां से सारी चीज गुजरती है। आपको मैं बता दूं, लीवर एकमात्र अंग है जो शरीर के प्रत्येक चीज को वहां से गुजरना पड़ता है। माने हमारा ब्लड फिल्टर वहीं होके जाता है। हमारा अच्छी चीज और बुरी चीज, हमारे शरीर में ब्लड में जो भी अच्छी और बुरी चीज है, जितना भी फिल्ट्रेशन होता है वो लीवर के माध्यम से होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम लीवर करता है। तो इसका ध्यान रखिए दोस्तों। अगर ये रिपोर्ट आएगी तो उसको बिल्कुल आंख बंद करके आप लीवर टॉनिक आप सजेस्ट कर सकते हैं, लीवर कैप्सूल सजेस्ट कर सकते हैं। बड़ा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और वो दुबला पतला होगा, ये आप गैस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि सर आपका प्रॉपर डाइजेशन होता नहीं होगा, या फिर बोलता है होता है, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए आप। वो 100% हाँ बोलेगा। आगे हम बात करें गाल ब्लेडर, अपन जैसे कि बताया मैंने, गाल ब्लेडर आपका जो होता है यहीं से आता है। यहाँ जो इंसुलिन जो हार्मोन्स आपको रिलीज होते हैं, आप जैसे ये गाल ब्लेडर फंक्शन है दोस्तों, यहाँ से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म में फायदा देते हैं, मदद करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनका टोटल ग्लोबिमिन कम हुआ जा रहा है। मतलब तात्पर्य मेरा ये शरीर का है कि शरीर में कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स की कमी आ रही है, जो शरीर में कई बार इसके कारण से भी हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है दोस्तों, याद रखिएगा। डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये रिपोर्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम पेंक्रियास की बात करें तो जितने भी लोग शुगर पेशेंट होते हैं ना, ये शुगर मेंटेन करती है। पेंक्रियास का मतलब, पेंक्रियास ही शुगर इंसुलिन को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में पेंक्रियास ऐसा अंग है, ऑर्गन है, जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, कम करता है और ज्यादा करता है। तो ये इंसुलिन एक पॉइंट बना हुआ है, इनका इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर है। अगर शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन कम और ज्यादा होता है, कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, ये रिपोर्ट बहुत ऊटपटांग आती है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ 2-3 जगह दिए हुए हैं आपका
शुगर लेवल देखने के लिए। अगर आपको डाउट लगता है तो सामने वाले को आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर एक बार आपका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। रैंडम टेस्ट भी करा सकते हैं, 40-50 रुपए का होता है। नहीं तो सामने वाले को अगर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप पूछ सकते हैं कि सर आपको कहीं डायबिटीज की टेबलेट तो नहीं लेते आप लोग? आप नहीं सर अभी तक तो लिया नहीं हूं, लेकिन उनको ये बोलिए आप एक टेस्ट करा लीजिए, मुझे डाउट हो रहा है रिजल्ट के माध्यम से। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों कि मैंने अगर उनको एक टेस्ट लिख के दिया हूं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत बार पॉजिटिव ही आई है। क्योंकि एक्चुअली इस मशीन का काम ही है दोस्तों कि आपके शरीर में क्या चीज बढ़ी हुई है, क्या चीज कम है, उसका एनालिसिस आप लैब में जाके डायग्नोस करवा सकते हो। लेकिन यहां से हमको ये अंदाजा लग जाता है कि हमको कराना है या नहीं कराना है। सेकेंड चीज आती है हमारा किडनी फंक्शन। ये हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है दोस्तों। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यूरिन ज्यादा फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं। लीवर को चेक करने का एक और तरीका बता रहा हूं। हमेशा अगर दिन भर आपकी पेशाब बिना मेडिसिन यूज करे येलो हो रही है, येलो हो रही है, तो समझ जाना आपके लीवर में प्रॉब्लम है। किडनी इन्फेक्शन में आप देखिएगा, जब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा तो हमेशा याद रखना दोस्तों, आपके जोड़ों में पेन होने लगेगा। किसी को आप पूछ सकते हो, जब किसी का भी यूरिक एसिड इंडेक्स कभी भी याद रखना बढ़ा आया, उसके ज्वाइंट पेन होगा, पैरों में स्वेलिंग रहेगी। तो कई बार ये होता है दोस्तों, हम बहुत सारी मेडिसिन देती हैं मगर यूरी प्लस नहीं देते हैं, उसकी पैरों की स्वेलिंग नहीं जाती। तो कई बार क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर में, और यूरिक एसिड बढ़ने के बाद आपके पैरों में स्वेलिंग आती है, ज्वाइंट पेन होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, क्योंकि यूरिक एसिड ज्वाइंटों में जाके जमा हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, इस कंडीशन में यूरी प्लस सामने वाले को सजेस्ट करिए आप। आगे अगर बात करें, यहाँ पे ये चीज सबसे ज्यादा मायने रखती, बाकी इनकी रिपोर्ट नॉर्मल है दोस्तों। आगे चलते हैं, लंग्स। हमारा लंग्स में आ जाते हैं, फेफड़े जिनको बोलते हैं। ये लंग्स है दोस्तों। आज के दौर को देखते हुए आप रेडिएशन से बच नहीं सकते हैं, प्रदूषण से बच नहीं सकते हैं, और लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जिसके कारण लंग्स बहुत डिफेक्टिव होते चले जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, वाइटल कैपेसिटी वीसी मतलब शरीर में जब आप श्वास लेते हैं तो शरीर में कम से कम 4 से 5 लीटर श्वास जाती है। आपको मैं बता दूं, टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें अपन, जो एयर हमारे इसमें समाती है, तो 4 से 5 लीटर जाती है दोस्तों। लेकिन कुछ कारणवश शरीर में शरीर में ये जाना क्या, कुछ कारणवश शरीर में उतनी एयर नहीं जा पाती, जिससे हमारे अंदर के ब्रोंक्यूल्स, छोटे छोटे ऐसे गोल गोल पार्ट होते हैं जिनको ब्रोंकोल और ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, हम लोग ब्रोंक्यूल बोलते हैं, जहां एयर का आदान प्रदान होता है हवा का, वो चोक हो जाते हैं, जिसके कारण उतनी हवा हमारे शरीर के फेफड़ों में नहीं जा पाती है और हम कम जाती है, जिससे हमारी सांस फूलने लगती है। कई बार आपको श्वास इसलिए भी फूलती है कि शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती। याद रखना दोस्तों, शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन ना जाने के कारण भी ये रिपोर्ट आगे पीछे हो सकती है। जो आप ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जो कार्डियोवेस्कुलर रिपोर्ट देखे थे ना, लंग्स का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है दोस्तों। क्या होता है लंग्स में अगर अप डाउन चल रहा है तो 100% उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जितनी ऑक्सीजन उनको मिलना था, अगर टोटल कैपेसिटी कम आए तो आपकी। कुल मिला के बात कहा जाए तो शरीर में डलनेस रहेगी, थकान रहेगी, सांस फूलने लगेगी। तो सामने वाले से यहां आप एक क्वेश्चन करिए, सर थोड़ी बहुत सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है क्या? थोड़ा सा काम कर लेते हैं, होता है क्या? हाँ, एक्चुअल में क्या है दोस्तों, सर बोलना, आपके अंदर के जो लंग्स की कैपेसिटी है ना, फेफड़ों में थोड़ा सा म्यूकस ज्यादा जमा हो गया है। अपनी भाषा में आप उसको समझा सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो आइसवास कफनील इसको ले सकते हैं। आपके जो फेफड़े में जो कफ जमा हुआ है, या जो आपका फेफड़ों में जो वॉल्यूम में हवा जाने वाली है वो नहीं जा पा रही है, आप उसको आइसवास कफनील यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। ब्रेन नर्व की बात करूं ब्रेन नर्व की बात करूं तो ब्रेन नर्व में आप एनालिसिस देख सकते हैं, जो स्टेटस दिया है ब्रेन टिश्यू का, सप्लाई का, ब्लड सप्लाई का। तो ब्लड, ब्रेन में कितना ब्लड सप्लाई हो रही है, कभी भी याद रखना दोस्तों, अगर ये स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू सप्लाई अगर कम है तो याद रखना हमेशा इंसान थका हुआ और चिड़चिड़ा रहेगा। याद रखना, अगर ये रिपोर्ट कम आएगी ना, हमेशा थका हुआ रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। और आगे सेरिब्रल की बात करें तो सेरिब्रल
हमारे एट्रोक्लेरोसिस की बात करें तो ये हल्के नॉर्मल रेंज है, इनकी टेंशन लेने की बात नहीं है। क्रीनियल नर्व की बात करें और फंक्शनल स्ट्रेसर की बात करें, अगर इसमें सप्लाई कम हो रही तो लोगों लोगों की याददाश्त क्षमता कम होती है दोस्तों, याद रखना। अगर ये नर्व में कुल मिला के अगर ये रिपोर्ट अप डाउन होती है तो सामने वाला चिड़चिड़ापन रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। साथ में अगर बात करें हमेशा थका हुआ रहेगा, और बात करें तो प्रॉपर ब्लड फ्लो ना होने के कारण उसकी याददाश्त शक्ति भी कम होगी। इस रिपोर्ट से ये एनालिसिस लगा सकते हैं। साथ में अगर अपन बात करें अप एंड डाउन ज्यादा है तो ही बात करनी है, इस मामले में ज्यादा नहीं है, जैसे येलो में आ रहा है तो दिक्कत है। अगर आपका ग्रीन और ब्लू में आ रहा है तो आप इसकी कलर देख के भी समझ सकते हैं, और कलर देख के नहीं समझना है तो बाजू में आपकी नॉर्मल रेंज दी हुई है दोस्तों, और बाजू में एक्चुअल आपकी रिपोर्ट भी दी हुई है कितना है उसका, तो इससे भी आप एनालिसिस लगा सकते हैं। अगर अपन बात करें बोन डिसीज की तो शरीर में ये छोड़ दो, ये मायने नहीं रखता, पर इतना सा समझ लीजिए अपने शरीर में 0.2 एक्चुअल में हमारा डिग्री का हमारे शरीर में एंगल वो होता है, बोन्स का एंगल होता है। अगर ये कम है ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में बोन की प्रॉब्लम आने वाली है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे बोन मिनरल डेंसिटी दिखा रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऑस्टियोलास्ट कोफिशिएंट दिखा रहा है, मतलब शरीर में यह वह पैरामीटर होता है दोस्तों जो कैल्शियम के आदान प्रदान का दिखाता है। कैल्शियम कम है ज्यादा है, किस स्पीड से आदान प्रदान हो रहा है वो दिखाता है। अगर हम अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस, शरीर में कैल्शियम लॉस कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है, यहां आप चेक कर सकते हैं। डिग्री ऑफ बोन हाइपरप्लास्टिया, हाइपरप्लास्टिया का मतलब होता है ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। कभी भी कोई भी नाम के आगे अगर हाइपर लगा है या हाइपो लगा है, हाइपर मतलब शरीर में कोई भी चीज ज्यादा हो रही है, और हाइपो मतलब शरीर में कम हो रही है। अगर यहाँ हाइपर लिखा है और ये ज्यादा हो रहा है तो मतलब शरीर में कहीं ना कहीं कैल्शियम का जमाव स्टार्ट हो गया है। अगर यहाँ हाइपोप्लास्टिया लिखा है और ये ज्यादा है मतलब शरीर में कहीं ना कहीं कैल्शियम का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ये याद रखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है आपका डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, शरीर में हड्डियों को गलना कैल्शियम के कारण होता है, आपके शरीर में हड्डियां वीक हो रही हैं। अगर ये डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस अगर कम है तो समझ जाना उसके शरीर की हड्डियां वीक हैं, वो कहीं भी गिरता होगा तो हड्डी क्रैक हो जाती होगी, मोच आ जाती होगी, बार बार डैमेज हो जाती होगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण होते हैं दोस्तों जिसमें शरीर में कैल्शियम की मात्रा जहां बहुत कम हो जाती है तब आता है। आगे हम बात करेंगे अपन थोड़े स्पीड में चलते हैं दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए, बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया हूं, और ज्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे हाई लिख के पहुंचा दीजिएगा, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। आगे हम बात करेंगे एक्चुअली ये जो रिजल्ट है ना दोस्तों बोन डिसीज का, रेमनमाइट रूबोन डिसीज का हम जो रिजल्ट देख रहे हैं, डिग्री ऑफ क्रिवियल कैल्सिफिकेशन, शरीर में कैल्शियम क्या लेवल है आप देख सकते हैं। इसमें ये देखने वाली बात एक ही चीज है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस कोफिशिएंट और बोन हाइपरप्लास्टिया। अगर मान के चलो ये कम ज्यादा हो रहा है ना तो सामने वाले इंसान को हम पक्के में ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये 2-3 रिपोर्ट को देख लोगे नीचे की तो गारंटी है, अगर ये अप एंड डाउन दिखा रहा है तो याद रखना दोस्तों शरीर में अगर ये ज्यादा है तो ज्वाइंट पेन की दिक्कत क्रिएट होगी ही होगी, क्योंकि ज्वाइंट पेन में मैंने आपको शुरू में बताया था यूरिक एसिड का जमाव होने लगता है जब यूरिया ज्यादा बनता है, उस समय कैल्शियम ज्यादा शरीर में होता है या कम होता है, तो ये एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ये अप एंड डाउन हो रहा है तो यहाँ अंदाजा आप ये लगा सकते हैं इस शरीर में कैल्शियम का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है या जमा हो रहा है। क्लियर है। ब्लड शुगर की अपन बात करें, ऊपर एक शुगर देखे थे नीचे एक शुगर देखे थे, अगर ये दोनों शुगर अनबैलेंस हैं तो आप उसको पैथोलॉजी टेस्ट के लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं। क्लियर। आगे बेसिक फिजिकली तो इसको छोड़ दीजिए, ह्यूमन टॉक्सिन की बात करें तो शरीर में टॉक्सिन का लेवल कितना क्या है यहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर टॉक्सिन का लेवल बहुत हाई है तो आप उसको डेली डिटॉक्स सजेस्ट कर सकते हैं, और कम है तो कोई बात नहीं, आप अच्छी चीजें खिला सकते हैं। ट्रेस एलिमेंट की बात करें तो जैसे यहाँ नाम से ही दिख रहा है कि शरीर में किस चीज की कमी हो रही है किस चीज की नहीं हो रही है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे आप 95 दे सकते हैं, यहाँ पे जिंक कम है,
कोबाल्ट कम है, जैसे पोटेशियम कम है, तो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो फीलिंग आयरन सायरप है वो सजेस्ट कर सकते हैं, कैल्शियम की टेबलेट दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कैल्शियम की टेबलेट है दोस्तों उसमें कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों है। क्या होता है, जब भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है ना, एब्जॉर्ब शरीर करता है ना, तो हमेशा साथ में उसको मैग्नीशियम और पोटेशियम लगता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमारा कैल्शियम वो कैल्शियम है, इसमें दोनों चीजें हैं। हैवी मेटल की बात करूं, इसको छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम हाँ एमिनो एसिड की बात करें, शरीर में होने वाले जो एमिनो एसिड होते हैं, जो ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, अगर अप एंड डाउन है तो इसमें आप दे सकते हो 95 प्रिस्क्राइब कर सकते हो। डाइजेशन के लिए हमारे एमिनो एसिड को परफेक्ट करने के लिए इम्यूनो 3+ और लिवर टॉनिक भी इसके साथ में दे सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है शरीर के अंदर होने वाले जो हार्मोन्स का सिक्रेशन, जो शरीर के अंदर हमारे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है उसकी रिपोर्ट होती है दोस्तों। जैसा ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन्स सिक्रेशन इंडेक्स बढ़ा हुआ है। चलिए यहाँ मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। शरीर में थायराइड की ग्रैंड यहाँ पे होती है हमारी। शरीर में अगर थायराइड बढ़ रहा है और घट रहा है, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है जो हमारे शरीर में एक हार्मोन्स रिलीज करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, TCH बोलते हैं दोस्तों। और थायराइड रिलीज करते वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, वो भी एक ग्लैंड होती है। देन वो इसको इंफॉर्मेशन देता है थायराइड ग्रंथि को कि आप थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करो। ये 3 प्रकार के होते हैं, T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन, ये 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना, जब भी शरीर में थायराइड की मात्रा बढ़ेगी, ये जो भी थायराइड हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट या कम करते हैं। याद रखिएगा, आपने देखा होगा जब किसी इंसान को भी थायराइड हो जाता है, जिसमें थायराइड का सिक्रेशन कम होता है या ज्यादा होता है, कम होता है, तो याद रखना दोस्तों उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उसका फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, उसको मोटापा का वो ग्रसित हो जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रही है, तो वो पतला होगा, पतला लोग रख जाएगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा और उसका जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो वो हेल्थ नहीं बना पाता है। तो थायराइड हमारी एक रेंज में होना चाहिए। इस इंसान को, जो राजेश जी हैं हमारे, इनका अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं इनको थायराइड प्रिस्क्राइब करने की सजेशन दूंगा। थायराइड आप लीजिए सर, 2 से 3 महीने, आपके थायराइड इंडेक्स बहुत लो आया है, कम आया है, और बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो गया है। मैंने जैसे आपको को रिलेशन बताया, थाइमस जो ग्लैंड होती है, नीचे सबसे नीचे दिख रहा है थाइमस, ये रिलीज करती है TCH हार्मोन्स, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। उसके बाद ये भेजती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर भेजता है सामने वाले को, अपनी थायराइड को, कि तुम रिलीज करो। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो याद रखना, ये रिपोर्ट जब भी आप देखते हो, अगर रिपोर्ट कम आ रही तो समझ जाना सामने वाला इंसान हेल्दी होगा, और बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रिपोर्ट आएगी तो बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार होगा और बहुत ज्यादा फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। आगे चलते हैं इम्यूनो सिस्टम में। इम्यून सिस्टम की अपन बात करें, यहाँ सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों, शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर किसी इंसान का वीक है, अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में हम लोग बोलते थे दोस्तों कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम यहाँ देख सकते हो, जैसे लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड क्या करती है दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, हमारे शरीर में हर जगह लिम्फ नोड होती है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो वेस्ट मटेरियल को ये मेटाबॉलिस करती है, पचाती है। तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी देखने योग्य इसमें स्प्लीन इंडेक्स थोड़ा सा कम है दोस्तों। जो हमारे शरीर में RBC होती है ना, रेड ब्लड सेल जो होती है, उसको ये बनाती है, उसको मैन्युफैक्चर माने बनाती है और उसको तोड़ती भी है। शरीर में जो अपना RBC होता है उसको तोड़ने का काम, बनाने का काम हमारा स्प्लीन इंडेक्स करता है। इसका थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब इनका टेस्ट कराओगे तो हाँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हीमोग्लोबिन मतलब अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कम आएगा, CBC टेस्ट माने इनको हीमोग्लोबिन कम आएगा। अगर स्प्लीन इंडेक्स कम है तो गारंटी है कि उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कम आएगा। उसके बाद सबसे नीचे देखने योग्य है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंडेक्स, मतलब शरीर में जो हमारा डाइजेशन का इंडेक्स, मतलब एब्जॉर्प्शन का रेट भी यहाँ पे घटा हुआ है।
चलिए आगे हम बात करें दोस्तों। इम्यून, ये छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किन भी आप छोड़ दीजिए, एटमॉस्फेयर के बाद बदलती रहती है। एलर्जी को आप थोड़ा सा ट्रेस कर सकते हैं। कई बार होता है किसी इंसान को बार बार सर्दी खांसी वगैरह, छींक वगैरह, रेसिस वगैरह ये आने लगते हैं, तो इनका इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, सभी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ सजेस्ट कर सकते हैं एंटी एलर्जी सायरप। विटामिन की बात करें तो शरीर में ये विटामिन की रिपोर्ट है, विटामिन कौन सा कितना है आप जैसे कि देख पा रहे हैं। विटामिन सी की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, तो इनको कैल्शियम आप नेटशियम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ओबेसिटी चेक करने के लिए आपके शरीर में अगर ओबेसिटी कितनी है क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। बोन ग्रोथ इंडेक्स, शरीर में आपकी शरीर में जो हड्डियां हैं बोन, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है तो यहाँ चेक कर सकते हैं। तो राजेश जी की बिल्कुल बढ़िया है बोन बोन ग्रोथ इंडेक्स। आप यहाँ कोएंजाइम चेक कर सकते हैं। किसी शरीर में अगर आप कई बार होता है कि कई बार बहुत सारे इंसान को बच्चे की शिकायत लेके आते हैं, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि उनके शरीर में क्या कम है क्या ज्यादा है। स्पर्म काउंट चेक कर सकते हैं, पीएच चेक करते हैं, यही रिपोर्ट होती है। और सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों इसमें नंबर ऑफ स्पर्म देखना। अगर आप नंबर ऑफ स्पर्म इनका 0 आ रहा है तो इनको एक सजेशन दीजिए कि आप पैथोलॉजी में जाइए, या कम आ रहा है तो वहां एक सीमेन टेस्ट करा लीजिए। उससे क्लियर होता है, सामने वालों क्लियर हो जाता है कि सही में हमारे अंदर जो स्पर्म काउंट है वो कम है या ज्यादा है। जिनको बच्चों की शिकायत आती है उनके लिए बहुत मायने रखता है। और एक एज फैक्टर भी होता है दोस्तों। अगर पता चले कोई 50-60 साल का बंदा आया है और उसको ये बात बोलोगे तो जमेगी नहीं। तो याद रखिएगा, इंसान की हाइट, साइज और उम्र देख के बात करना है कि वो किस एज में। थोड़ा आपको अनुभव रखना पड़ेगा, आपका जनरल नॉलेज रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे, इसको छोड़ दीजिए आप। मैं मेन मेन पॉइंट बता दे रहा हूं आपको जो देखने वाले हैं। अगर लार्ज इंस्टेंस माने बड़ी आंत की बात करें, इनका अवशोषण कम हो गया है, मतलब इसका मतलब आने वाले समय में इनको आगे चल के बड़ी आंत में प्रॉब्लम आ सकती है। आने वाले समय में इनको बवासीर की शिकायत हो सकती है, मतलब डाइजेशन इनका इनरेगुलर है। आपको ये नहीं बोलना है सामने वाले को ये बोलना है कि आप लेटरिन जब भी जाते हैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या, जलन होती है क्या, ये सजेशन देना है। अगर ये मान के चलो पॉइंट कम हो गया है तो आपका एब्जॉर्प्शन कम हो गया, मतलब आप पूछ सकते हो कि लेटरिन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या, टाइट होती है क्या, दिक्कत होती है। और ये बड़ा हुआ है तो बोल सकते हो कि जलन होती है क्या, पतली जाती है क्या। ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, वहां पे क्या होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थायराइड की बात करें जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें अपने थायराइड वाले पार्ट में ये जैसे कि आप देख रहे हो T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स यहाँ देख पा रहे हो शरीर में कितना रिलीज हो रहा है। सब एक दूसरे से को रिलेट रहते हैं दोस्तों। एंड फैटी एसिड की बात करें तो शरीर का नॉर्मल है इनका। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो एक ही चीज हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। टोटल आपने रिपोर्ट देख ली है, अगर सामने वाला मांगता है तो यहाँ सेव करके आप पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं, प्रिंट करके भी आप सेव कर सकते हैं पीडीएफ में। तो ओवरऑल मेरा कोशिश रही है कि आपको बेस्ट नॉलेज दे पाऊं, और सर मैं कोशिश रही कि आपको मैं बेस्ट नॉलेज दे पाऊं। और आने वाले समय में मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फील्ड में उतरने के बाद अपना नॉलेज के साथ साथ अपनी इनकम भी बढ़ाएंगे, और इनकम बढ़ेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सर मैं प्लीज शेयर कर दूंगा। दोस्तों एक बात बहुत चीज याद रखिएगा, मार्केट में बहुत लोग घूम रहे हैं, लेकिन विदाउट नॉलेज अगर आप मार्केट में उतरोगे ना, ना मशीन चला पाओगे, ना प्लान दे पाओगे, ना अच्छी अर्निंग कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। अगली बार जब और समय मिलेगा तो 2 दिन का रख के अपन एक एक पॉइंट पे डिटेल देंगे कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है। प्रोडक्ट का नॉलेज के साथ देना चाह रहा था दोस्तों, लेकिन समय में ध्यान रखते हुए कवर नहीं हो पाया है। तो अगली बार जब भी हमारे मेंटर मुझे समय देंगे तो प्लीज आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।